कॉकरोच फिर से पहुंचेंगे जंतर मंतर? क्या जंतर मंतर एक बार फिर हजारों छात्रों की आवाज से गूंजने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद देश में दोबारा आंदोलन खड़ा हो सकता है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने सरकार को खुली चेतावनी दे डाली है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। आज की खबर सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में है छात्र, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, एफआईआर और सरकार के वादों पर उठते बड़े बड़े सवाल। सीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर छात्रों को परेशान किया गया तो आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। तो आखिर पूरी मामला जो है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सीजेपी क्यों नाराज है? और सरकार पर कौन कौन से आरोप जो है लगाए जा रहे हैं? आइए पूरी खबर को विस्तार से समझाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीजेपी के आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर एक अंतरिम आदेश जारी किया गया। इस आदेश के सामने आने के बाद सीजेपी ने अपनी गंभीर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें, सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यदि प्रदर्शन में शामिल छात्रों को पुलिस द्वारा निशाना बनाया गया या उन्हें परेशान किया गया तो संगठन फिर से बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि छात्रों को टारगेट करना बंद किया जाए। इसी के साथ आपको बता दूं, सीजेपी नेता सौरभ दास ने भी इस मुद्दे पर कड़ा बयान दिया। यह हेडलाइन देखिए, पहली हेडलाइन क्या कुछ कहा गया है। तो दोबारा बड़ा प्रदर्शन करेगी सीजेपी, दीपके का ऐलान, एससी के ऑर्डर पर जताई चिंता। अब दूसरा हेडलाइन देखिए, क्या कुछ होने वाला है। सीजेपी का अल्टीमेटम, सरकार पर धोखा देने का आरोप, फिर होगा प्रदर्शन। अब विस्तार से पूरी रिपोर्ट समझिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुला तौर पर ऐलान किया है कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को टारगेट किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया, तो वो फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकायदा यानी कि एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, अगर पुलिस के हाथों स्टूडेंट्स को परेशान करना जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी, यानी दोबारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर देगी। सीजेपी नेता सौरभ दास ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर सरकार ने छात्रों से जो किया गया अपना वादा है वो तोड़ा तो उनके पास देशव्यापी आंदोलन दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सौरभ दास ने अपने बयान में कहा कि सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के पारित अंतरिम आदेश, खासतौर पर निर्देशित संख्या 4 पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। इस निर्देश के तहत सरकारों को मौजूदा एफआईआर के साथ आगे बढ़ने और जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। सीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये निर्देश भारत सरकार के 25 जुलाई 2026 को देश के युवाओं को दिए गए उस भरोसे और गारंटी के बिल्कुल उलट है, जिसमें सभी एफआईआर वापस लेने और किसी भी प्रदर्शनकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना न बनाने का वादा किया गया था। आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपना आंदोलन सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए वापस लिया था। सौरभ दास ने याद दिलाया कि 25 जुलाई 2026 के सरकारी आश्वासन और पूर्ण विश्वास के आधार पर ही कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लिया था। लेकिन अब सीजेपी को यह शक है कि केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारें इस अदालती आदेश का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को जारी रखने और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए कर सकती है, ये सौरभ दास ने कहा। इसी के साथ सौरभ दास ने आगे ये भी कहा कि शुरू से ही उनकी यही चिंता थी कि शांतिपूर्ण असहमति को दबाने और अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए अदालतों का सहारा लिया जा सकता है। इसी वजह से संगठन अब सरकार से लिखित रूप में अपने वादों को पूरा कराने की कोशिश की मांग कर रहा है, यानी अब उन्हें लिखित रूप में चाहिए। सीजेपी ने अदालत ने सरकारी पक्ष के रवैये पर भी कड़े और बड़े सवाल उठाए हैं। संगठन का साफ कहना है कि सरकार को पहले से हुए समझौते और बातचीत की जानकारी थी, लेकिन अदालत में अंतरिम आदेश का विरोध नहीं किया गया। इसी आधार पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है आरोप लगाया है, और आरोप है कि हजारों छात्रों को दिए गए भरोसों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए कमजोर किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं, ये सीजेपी का पक्ष है, अदालत की कार्रवाई और सरकार का जो आधिकारिक पक्ष है
वो अलग अलग हो सकते हैं और अंतरिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अगली सुनवाई अभी होना बाकी है। सीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में ऐसा कोई निर्देश नहीं है जो सरकारों को एफआईआर वापस लाने से रोकता है। संगठन ने जो है उदाहरण दिया और उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ राज्यों में पहले भी मामलों को वापस लिया गया। उनके अनुसार ये अधिकार अभी भी कार्यपालिका के पास मौजूद है। इसी आधार पर, इसी बेस पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे हैं और वो मांगे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर जो है वापस ले ली जाए। भविष्य में छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई ना हो, ये मांग सीजेपी कर रही है। सरकार अपने कथित आश्वासन को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी स्पष्ट करे, ये सीजेपी ने कहा है। फिलहाल दोस्तों पूरे मामले पर सभी की नजर है। सरकार की अगली प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट में आगे होने वाली सुनवाई में क्या होने वाला है, इस पर अब सबकी नजरें बनी हुई है। या अगर दोस्तों सरकार अपने वादों पर कायम रहती है तो विवाद शांत हो सकता है, लेकिन यदि कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप, जो शक वाला आरोप है, वो सही साबित होता है या संगठन को लगता है कि छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है, तो उसके नेताओं के अनुसार देश भर में दोबारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, यानी सीजेपी के द्वारा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कदम उठाती है, अदालत में क्या स्थिति बनती है और क्या ये विवाद वास्तव में एक नया आंदोलन का रूप ले सकता है या बातचीत के जरिए इसका समाधान निकल जाएगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है? इस पूरी रिपोर्ट को देखकर आपकी क्या राय है कि सरकार को सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर दोबारा विचार करना चाहिए या फिर कानून के अनुसार जांच जारी रहनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अगर आप भी अपनी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को YouTube पर 24/7 लाइव चलाना चाहते हैं, वो भी बिना रुके, बिना कटे और बिना OBS की झंझट के, तो आपके लिए है गो लाइव इंडिया, एक आसान, भरोसेमंद और किफायती लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। गो लाइव इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर लाइव के दौरान आपका मोबाइल या लैपटॉप बंद हो जाए या इंटरनेट वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए, तब भी आपका लाइव स्ट्रीम बिना रुके चलता रहेगा। चाहे आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर, टीचर हो या फिर गेम स्ट्रीमर, गो लाइव इंडिया आपके लिए एक बेहतरीन समाधान है। और सबसे शानदार बात दोस्तों ये है कि आप अपनी किसी भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को एक ही टाइम पर यूट्यूब, फेसबुक और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर एक साथ लाइव कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियो पर ज्यादा रीच और ज्यादा एंगेजमेंट पाना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, गो लाइव इंडिया ऐप को डाउनलोड करें और आज ही अपनी पहली लाइव स्ट्रीम शुरू करें।